शुक्रवार। क्योंकि अर्जुन जल्दी उठ गया था, उसके पास काफी समय था। वह मेट्रो पकड़ने की जल्दी में नहीं था। रास्ते में एक कियोस्क पर रुककर वह सुबह के अखबारों को पलटने लगा। वह देखना चाहता था कि छोटे खरगोश अच्छे बनो कि कहीं खबर छपी है या नहीं। बीजिंग टाइम्स, कुछ नहीं। बीजिंग मॉर्निंग पोस्ट, कुछ नहीं। राजधानी के अन्य टैबलॉइड्स, कुछ भी नहीं। अर्जुन उदास हो गया। क्या ऐसा इसलिए था कि कल पोल देर से खत्म हुए थे? हो सकता है इन अखबारों की प्रिंटिंग सुबह 4 बजे शुरू हो गई हो, इसलिए वे खबर छाप नहीं सके। ये तो बुरा हुआ। वह इसी प्रचार के सहारे अपनी श्रोता संख्या बढ़ाना चाहता था। अगर इसका कोई प्रचार ही नहीं हुआ तो वह श्रोता कैसे खींचेगा? हाय, अब भगवान के हाथ में है सब कुछ। अर्जुन वह सब कुछ कर चुका था जो संभव था। अब उसे देखना था कि आज भी बुजुर्ग और बच्चों की कहानी क्लब सबसे नीचे रहेगा या थोड़ा ऊपर चढ़ेगा। बस 19वें या 20वें पायदान तक भी आ गया तो शर्मिंदगी कम होगी। तभी वह आगे कोई योजना बना सकेगा। समय बहुत कम बचा था। इस बार अर्जुन ने अपनी सारी उम्मीदें शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक निबंध प्रतियोगिता पर लगा दी थीं। इसी के सहारे बुजुर्ग और बच्चों की कहानी क्लब को फिर से जिंदा किया जा सकता था। अब अर्जुन का लक्ष्य बहुत सरल था, वह अपने इस कार्यक्रम को सबसे तेजी से बेहतर बनाना चाहता था, ताकि सर्वश्रेष्ठ नवोदित रेडियो प्रस्तोता का पुरस्कार जल्दी से जल्दी जीत सके और फिर इस गड़बड़ यूनिट को अलविदा कह सके। ये स्थान सिर्फ एक सीढ़ी था, एक पड़ाव। अर्जुन को इससे ऊपर जाना था। सिर्फ भूत ने बुझाया दीपक जैसे नाइट शो से उसका रिज्यूमे नहीं चमक सकता था। अब से वह टीवी एंकर बनने की दिशा में बढ़ना चाहता था। लेकिन वह एक ऐसा क्षेत्र था जहां लुक्स बहुत मायने रखते थे, ऊंचाई और चेहरा दोनों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में वह डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को कैसे मनाएगा कि वे उसके लुक्स को नजरअंदाज करके उसे हायर करें? उसके पास न तो कद था, न चेहरा, न कोई बैकग्राउंड या सिफारिश। महिलाएं तो मेकअप का सहारा ले सकती हैं। बिना मेकअप के भी शरीर का आकर्षण काम आता है। लेकिन पुरुषों का क्या? अगर दिखने में औसत हो तो पुरुषों के पास बस 3 चीजें होती हैं। 1. झूठ बोलो लेकिन भरोसे से बोलो। 2. अच्छे से झूठ बोलो। 3. झूठ बोलने में एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है, अब गंभीर हो जाएं। असल में अर्जुन जैसे किसी साधारण आदमी को बस 2 चीजों की जरूरत होती है, काबिलियत और अनुभव। काबिलियत उसमें थी, जो नहीं था वो था अनुभव और रिकॉर्ड। उसे किसी कार्यक्रम की श्रोता संख्या को आसमान तक पहुंचाना था ताकि वह अपनी पहचान बना सके। ऑफिस में सब कुछ पहले जैसा ही था। अर्जुन समय पर ऑफिस पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि जय पहले ही श्रोता रेटिंग्स की घोषणा कर रहा था। अर्जुन को पता था कि कल उसका शो सबसे नीचे था, इसलिए उसने रेटिंग्स सुनने में कोई रुचि नहीं ली और सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो चला गया। नमस्ते बच्चों, हाल ही में बीजिंग में कई बच्चों के अपहरण और चोरी की घटनाएं हुई हैं, खासकर तब जब माता पिता घर पर नहीं होते। इसलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इसका नाम है छोटे खरगोश अच्छे बनो। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम अनजान लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे। खरगोश मम्मी के 3 बच्चे थे। एक का नाम था लाल आंख, एक का लंबे कान और एक का छोटी पूंछ। छोटे खरगोश अच्छे बनो, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, मुझे अंदर आना है। गाने में तो अर्जुन कोई प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन वह बिल्कुल भी खराब नहीं गा रहा था। आखिर वह ब्रॉडकास्टिंग स्टूडेंट रहा था। उसका वॉल्यूम कंट्रोल, वॉइस मॉड्यूलेशन और लंग कैपेसिटी ठीक ठाक थे। बच्चों का गाना सुनने में प्यारा लग रहा था। नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, मम्मी अभी तक नहीं लौटी हैं, हम किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। कई बार रिकॉर्डिंग करने के बाद अर्जुन आखिरकार संतुष्ट हो गया। उसने सहायक मनोशी को बुलाया और कहा कि रिकॉर्डिंग टेप को अरेंज कर दे। मानसी आए और घबरा कर बोली, सर आपकी रेटिंग्स। अर्जुन ने कहा, सबसे नीचे रही है ना? मुझे कल ही पता था। कोई बात नहीं। मानसी उससे भी ज्यादा चिंतित दिखी, लेकिन कल और परसों तो वीकेंड है। बुजुर्ग और बच्चों की कहानी क्लब फिर ऑफ एयर हो जाएगा। आपके पास कोई और प्रोग्राम नहीं होगा? अर्जुन बोला, अब भी 2 दिन बाकी हैं। अंतिम परिणाम आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। शनिवार, आज ज्यादातर सहकर्मी ओवरटाइम पर आए थे। जय अपने नए कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग पूरी करके साथियों की वाहवाही लूट रहा था। अर्जुन जैसे ही ऑफिस पहुंचा, उसने देखा जय खुद को हीरो समझ रहा है। जय बोला, अर्जुन सर आ गए, हमें प्रोग्राम ट्रांजिशन करना चाहिए। अर्जुन ने बिना देखे अपना सामान रखा और बैठ गया। जय ने अपनी बात दोहराई और कहा, आपके कार्यक्रम के वीकेंड एपिसोड्स में मेरे शो का प्रमोशन कर दीजिए।
वैसे भी बच्चों के शो अब नहीं चलते, समय बदल गया है। आप जरा बड़ा सोचिए और मेरे शो के लिए जगह बनाइए। अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे किसी नए आदमी से यह समझने की जरूरत नहीं कि बड़ा सोच क्या होता है। अपने काम से मतलब रखो, मेरे काम में दखल मत दो। जय चिढ़ गया, क्या आप झगड़ा करना चाह रहे हैं? अर्जुन हंसा, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। तुम यहां आकर मुझे समझा रहे हो, झगड़ा कौन कर रहा है? वो दत्ता भी कूद पड़ा, ये क्या बर्ताव है? कितनी बदतमीजी है तुम्हारे लहजे में। अर्जुन बोला, यही मेरा लहजा है, पहले भी ऐसा था, आगे भी ऐसा ही रहेगा। बुजुर्ग और बच्चों की कहानी क्लब जारी रहेगा और मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। जय गर्जा, ठीक है, देख लेंगे। विनय ने ताना मारा, अर्जुन तुमने कल की रेटिंग्स नहीं देखी है ना? एक सीनियर ने कहा, भाई बच्चों की कहानियों का जमाना गया, आजकल इनकी क्वालिटी भी बहुत घटिया है, ट्रेंड अब बदल चुका है। मनीष सर ने भी गहरी सांस ली। मध्यवयस्क संपादक ने कहा, तुम्हारी मेहनत की कद्र है, लेकिन सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। अब प्रोग्राम को बंद करने की तैयारी करो। कुछ लोग ताना मार रहे थे, कुछ मजा ले रहे थे। वंशिका भी चिढ़ गई और बोली, कार्यक्रम खत्म होना है तो होगा, बट अर्जुन सर उसे कैसे खत्म करना चाहते हैं वो उनका फैसला है, सबको समझाने की क्या जरूरत है? पुराने एंकर ने कहा, वंशिका क्या अब हम नए लोगों को कुछ समझा भी नहीं सकते? अर्जुन ने कहा, अगर मैं अपना शो पूरी सकारात्मकता से करना चाहता हूं तो क्या वह गलत सोच है? विनय हंसा, लेकिन तुम अच्छा कर भी पाओगे। तभी एक स्टाफ मेंबर आया, कौन लेगा आज की रेटिंग्स की लिस्ट? जय बोला, मैं ले लेता हूं। उसने धीरे धीरे लिस्ट ली और पढ़ना शुरू किया। पहला स्थान वंशिका का, दुनिया की बातें 3.87%। तालियां बजीं, लेकिन सब फिर अपने अपने काम में लग गए। दूसरे स्थान पर पढ़ते पढ़ते जय के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या? सब चौंक गए। जय ने बहुत धीरे से कहा, दूसरा स्थान बुजुर्ग और बच्चों की कहानी क्लब, श्रोता संख्या 2.40%। होली SH*T। दूसरा स्थान ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब की रेटिंग सच में दूसरे नंबर पर आ गई। पूरा लिटरेचर चैनल दफ्तर उफान पर आ गया। ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। सबका यही मानना था। ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब कैसा सेगमेंट था? ये एक बेहाल प्रोग्राम था जो हमेशा रैंकिंग में सबसे नीचे या उससे एक ऊपर रहता था। यहां तक कि लेट नाइट घोस्ट स्टोरीज भी पहले दिन टॉप 10 में आ जाता था। लेकिन ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब कभी नहीं आ पाया था। इसका अब तक का बेस्ट रैंक 18वां था, वो भी 5 साल पहले बच्चों के दिन पर एक खास कार्यक्रम के चलते। दूसरे नंबर पर 2.40% लिसनरशिप और एक न्यूज प्रोग्राम मनोरंजन दैनिक को भी पीछे छोड़ दिया। कोई भी इस पर यकीन नहीं कर रहा था। गौरव गुस्से से बोला, तूने गलत पढ़ लिया क्या? जय को भी यही उम्मीद थी, लिखा तो ऐसा ही है। नामुमकिन है। विनय भी नहीं मान रहा था। आखिरी से सीधे दूसरे पर, यह तो साफ साफ गलत लग रहा है। जय ने रिपोर्ट देखकर कहा, लगता है आंकड़ों में कोई गड़बड़ी है। आगे की रैंकिंग बताने का कोई मतलब नहीं, मैं जाकर स्टैटिस्टिक्स वालों से बात करता हूं। ये सुनकर अर्जुन फट पड़ा, इसका क्या मतलब हुआ? जब मेरी लिसनरशिप सबसे नीचे थी तब सबको सही लग रही थी, अब जब ऊपर चली गई तो तुम कह रहे हो कि आंकड़े गलत हैं। हर चीज तुम्हारे हिसाब से चलेगी, तुम जो कहो वही सच है। अर्जुन ने सबकी तरफ ठंडी नजर से देखा, मैं पूछता हूं, क्या इस स्टेशन में कभी आंकड़ों में गलती हुई है? कभी एक बार भी? जब तुम अच्छा करते हो तो सब ठीक और मैं अच्छा करूं तो गलती। ये कैसा रवैया है? जय ने मान लिया कि उसकी बात कुछ ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी बोला, सब लोग आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, हमें जांच करनी चाहिए। आखिर ये उछाल कुछ ज्यादा ही है। अर्जुन बोला, ठीक है, कर लो जांच, लेकिन अगर कोई गलती नहीं निकली तो क्या तुम अपनी कही बात की जिम्मेदारी लोगे? जय ने आत्मविश्वास से कहा, अगर आंकड़े सही निकले तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। ठीक है, जाकर जांच कर लो। अर्जुन पूरी तरह आत्मविश्वासी था, उसे अपनी कहानी पर पूरा भरोसा था। भले ही वो खुद भी नहीं जानता था कि रेटिंग इतनी तेजी से क्यों बढ़ी, लेकिन उसे पता था कि ये कहानी उसके पुराने वर्ल्ड की एक क्लासिक मास्टरपीस थी। जय चला गया और बाकी लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या ये सच है? मुझे तो लग रहा है कि गलती है। मुझे भी यही लगता है, वरना ये उछाल तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, मनीष सर इतने सालों से ये प्रोग्राम कर रहे थे, फिर भी रेटिंग सबसे नीचे थी और अर्जुन ने सिर्फ 3 दिन में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। रुको, देखते हैं।
छोटा जय अभी आता होगा। उधर मनीष ने अर्जुन को खींच लिया, क्या चल रहा है? अर्जुन बोला, चिंता मत कीजिए, रेटिंग एकदम नॉर्मल है। मनीष ने आंखें घुमाई, इसे नॉर्मल कह रहे हो? ये तो एकदम एनॉर्मल है। अगर तुम 19वें या 20वें नंबर पर आते तो मान भी लेता, लेकिन दूसरा। अर्जुन, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा, पर क्या तुम सोचते हो कि हमारा अनपॉपुलर प्रोग्राम मनोरंजन दैनिक से ज्यादा सुना जाएगा? अर्जुन ने आंख मारी, क्यों नहीं? मनीष बोले, क्यों नहीं? अरे टीवी में भी क्या कभी किसी प्रोग्राम ने सेंट्रल न्यूज ब्रॉडकास्ट से ज्यादा रेटिंग पाई है? असल में अर्जुन ने अपने पुराने वर्ल्ड में ऐसा देखा था। खैर, नतीजा आज जाने दो, फिर बात करेंगे। मनीष भी परेशान थे। उधर जय लौट आया। इतनी जांच ज्यादा वक्त नहीं लेती। विनय और गौरव बोले, क्या नाम गड़बड़ हो गया था? गलत लिख गया क्या? जय चुपचाप अर्जुन की ओर देख रहा था, चेहरा राख जैसा। अर्जुन मुस्कुराया, फिर उंगली चटकाकर एक स्टाइल में उंगली घुमाई। जय ने आंखें झपकाईं, फिर खुद को शांत करते हुए कहा, माफ करना अर्जुन सर, आपके नतीजों पर शक करने के लिए आंकड़े फिर से चेक किए गए, कोई गलती नहीं थी। क्या ये सच में रेटिंग थी? गौरव और विनय हक्के बक्के रह गए। अर्जुन ने माफी स्वीकार की और गंभीर लहजे में कहा, कोई प्रोग्राम हमेशा खराब नहीं रह सकता। किसी प्रोग्राम की रेटिंग बढ़े तो शक करने की बजाय स्वीकार करना सीखो। फिर उसने गौरव और विनय की ओर देखा, तुम दोनों ने सबसे पहले कहा था कि आंकड़े गलत हैं। अब क्या कहोगे? विनय ने तो चुप्पी साध ली। उसने सुनने का बहाना कर लिया। गौरव ने भी चुपचाप अपने काम में लग गया। अर्जुन ने चुप नहीं बैठा, मैंने मेहनत करके प्रोग्राम को ऊपर लाया। सब कुछ नियमों के अनुसार किया। किस आधार पर कहा कि मेरी रेटिंग झूठी है या गलत है? एक सीनियर बोले, छोड़ो ना अर्जुन जी, सब जानबूझकर नहीं कह रहे थे। उसी वक्त ली सी चिल्लाया, देखो न्यूज। बीजिंग की शिक्षा मंत्रालय ने आज सुबह एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूलों को लिटिल बन्नीज बी गुड नाम की कहानी सुनने को कहा गया है। यहाँ तक कि पेरेंट्स को एक पत्र भी भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि ये कहानी बच्चों को अजनबियों के लिए दरवाजा न खोलने की शिक्षा देगी। जय को इसका थोड़ा बहुत अंदाजा था। उसने शिक्षा मंत्रालय की लेख प्रतियोगिता के बारे में सुना था, तो क्या हुआ उसमें? एक संपादक बोला, क्या खास बात है इसमें? ली सी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। पास खड़ी एक महिला ने स्क्रीन देखी और दंग रह गई। फिर बोली, इस निबंध प्रतियोगिता में पहले स्थान पर लिटिल बन्नीज बी गुड है और ये कहानी हमारे अर्जुन सर ने लिखी है। उन्होंने ताओ ज़ुरू और लिटिल रेड मशरूम जैसे बड़े नामों को भी हरा दिया। अर्जुन बोला, कल दोपहर यही कहानी मैंने प्रसारित की थी। अब जाकर उसे समझ आया कि रेटिंग इतनी कैसे बढ़ी। पहले तो वो सोच रहा था कि अखबार में प्रचार नहीं हुआ, लेकिन असल में शिक्षा मंत्रालय ने सीधे ऑर्डर निकाला था। बीजिंग में कितने किंडरगार्टन हैं? कितने स्कूल हैं? कितने बच्चे हैं? अनगिनत। स्कूलों ने सुनाया तो टीचर्स को भी सुनना पड़ा होगा, बच्चों ने भी सुना और माता पिता ने भी। ये तो मानो एक पाठ्य पुस्तक बन गई हो, पसंद हो या न हो, पढ़नी ही पढ़नी है। वो महिला बोली, मेरे बेटे ने भी सुनी है ये कहानी। उसके स्कूल में तो ब्रोशर भी बांटे गए। अर्जुन सर, क्या आपने ही लिखी है ये कहानी? अर्जुन बोला, हाँ दीदी जो बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना था तो उसी वक्त लिख दी। वो बोली, बहुत अच्छा लिखा, मेरे बेटे को बहुत पसंद आई। वर्षिका ने अर्जुन की तरफ देखा, पिछले कुछ दिनों में ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब में जो परिकथाएं आई थीं, वो भी आपने ही लिखी? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, हाँ, सब मैंने ही लिखी। थोड़ी बहुत लेखन में रुचि है। मनीष चौंक गए, तुमने वो स्क्रिप्ट्स नहीं ली जो मैंने दी थी? खुद लिखी सारी कहानियां। अर्जुन ने पहले कहा था कि अगर स्क्रिप्ट्स बेकार हो तो वो खुद लिखेगा, लेकिन मनीष को लगा वो मजाक कर रहा है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मनीष सर, क्या आपने पिछले कुछ दिन मेरी कहानियां नहीं सुनी? ये वही प्रोग्राम है जो आप सालों से चला रहे थे। मनीष बोले, नहीं सुनी। खासी हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन बोला, ये कहानियां मैंने ही लिखी हैं। थोड़ी बहुत प्रतिभा है। माफ कीजिए अगर मजाक उड़ाने जैसा लगा हो। मजाक उड़ाने? कई लोग समझ गए कि अर्जुन की बातों में व्यंग्य था। अब सबने इंटरनेट पर चेक करना शुरू किया। हर जगह तारीफ ही तारीफ। ये कहानी तो कमाल है। लिटिल बन्नीज बी गुड, दरवाजा खोल दो। वाह, अर्जुन सर ने तो गा भी दिया। बिल्कुल, ये गाना बहुत प्यारा है। बच्चे झट से सीख जाते हैं। मेरी बेटी तो रोज सुनती है और कहानी भी रोज सुनना चाहती है। अब मुझे अर्जुन सर का शो रोज सुनना ही पड़ेगा। अरे, पिछले 2 एपिसोड भी सुनो। कौन से?
पहले वाले एपिसोड में भी उन्हीं की लिखी कहानियां थीं, स्नो वाइट और द एम्परर द न्यू क्लोथ्स। लाजवाब है। सच में, अब तो जरूर सुनूंगा। अब मैं अर्जुन सर का फैन हो गया हूँ। जब तक अर्जुन सर हैं, ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब का कोई एपिसोड नहीं छोड़ूंगा। अरे देखा क्या, रेडियो स्टेशन की वेबसाइट पर ऑफ एयर होने वाले प्रोग्राम्स की लिस्ट है। उसमें ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब का नाम है। ऐसा शो कैसे बंद कर सकते हैं? सच में। हाँ, लिंक भेज रहा हूँ। हे भगवान, सच में बंद हो रहा है। कसम से स्टेशन वाले पागल हैं क्या? अब तो जितने एपिसोड बचे हैं सब सुन डालो। बंद नहीं होना चाहिए, वरना मैं शिकायत करूंगा। वहीं मानसी चिट्ठियां लेकर आए। उसे पता था कि अर्जुन दूसरे नंबर पर आया है और गौरव का शो पीछे चला गया है, तो वो बहुत खुश थी। चिट्ठियां इतनी ज्यादा थी कि वो खुद नहीं उठा पा रही थी। अर्जुन सर, आपकी चिट्ठियां। अर्जुन उठा, कौन सी मेरी है? मानसी मुस्कुराए, सारी की सारी। बाकी टीचर्स की चिट्ठियां अभी मेल रूम में हैं। ला नहीं पाए क्या? ये सारी मेरी 1000 से ज्यादा होंगी। मनीष बोले, इतनी चिट्ठियां तो शायद चैनल के इतिहास में पहली बार आई हैं। मानसी मुस्कुराए, आज जितनी चिट्ठियां आईं उनमें से सबसे ज्यादा यही हैं। अर्जुन ने पसीना पोंछा और पढ़ने लगा। ज्यादातर माता पिता ने लिखी थी और कई बच्चों ने भी। उनके टेढ़े मेढ़े अक्षरों से साफ पता चलता था। सब एक दूसरे को देख रहे थे, किसी के पास अब कहने को कुछ नहीं था। जब अर्जुन ने कहा था कि ये शो बंद नहीं होगा, तो किसी ने यकीन नहीं किया था। लेकिन आज अर्जुन ने अपने टैलेंट और रेटिंग से सबको चुप कर दिया। अब एक ख्याल सबके मन में था जो उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। ये तो दूसरे नंबर पर आ गया है। क्या वाकई ओल्ड एंड यंग स्टोरी क्लब बंद नहीं होगा?